आप अपने कंप्यूटर का या आप अपने लैपटॉप का 5 गीगाहर्ट्ज का जो नेटवर्क है, मैंने 5 गीगाहर्ट्ज का जो वाईफाई है, आप उसे इनेबल कैसे कर सकते हो, मैंने आप उसे टर्न ऑन कैसे कर सकते हो। और इससे होगा क्या कि आपका जो वाईफाई का स्पीड है वो पहले के मुकाबले आपको ज़्यादा बेटर और आपको वहाँ पे ज़्यादा बूस्टअप भी देखने को मिलेगा। विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके आपको यहाँ पे सर्च करना है CMD, और यहाँ पे आपको CMD आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको यहाँ पे अपने CMD को, मैंने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। और इसे ओपन करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे एक कमांड बताऊंगा, तो आपको उस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, नेट SH स्पेस WLAN स्पेस शो स्पेस ड्राइवर्स। आपको यहाँ पे ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है, मैंने उसे चेक करने के लिए नेट SH स्पेस WLAN स्पेस शो स्पेस ड्राइवर्स। आपको यहाँ पे ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन आपको अब इसे इंटर प्रेस करना है। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको रेडियो टाइप सपोर्टेड का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे इसे फाइंड आउट करना है, मैंने यहाँ पे आपको इसे फाइंड करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा रेडियो टाइप सपोर्टेड। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे, यहाँ पे आपको 802.11b स्पेस 802.11g स्पेस 802.11n आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा। तो ये जो है, अगर यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे सिंबल आ रहा है, मैंने इस तरह से नंबर आपका आ रहा है 0.11b 0.11g 0.11n, अगर इस तरह से यहाँ पे शो हो रहा है तो ये मैंने आपका जो सिस्टम है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज को सपोर्ट करता है। इसका मतलब ये है कि आपका जो सिस्टम है, आपका जो लैपटॉप है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज को सपोर्ट करता है। अगर आपका यहाँ पे जैसे ये शो हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे 802.11a 802.11 AC, मैंने 0.11 A और 0.11 AC अगर आपको यहाँ पे शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सिस्टम है, आपका जो लैपटॉप है, वो आपका 5 गीगाहर्ट्ज नेटवर्क को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ये दोनों ही अगर आपके यहाँ पे शो हो रहा है, तो इसका मतलब जो आपका सिस्टम है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज का भी नेटवर्क को सपोर्ट करता है और 5 गीगाहर्ट्ज नेटवर्क को भी यहाँ पे सपोर्ट करता है, जो आपका सिस्टम है, आपका जो लैपटॉप है। तो इसे चेक कर लेने के बाद, अगर बाय द वे आपका यहाँ पे शो नहीं करता है, मैंने ये जो यहाँ पे आप देखे हो 802.11a 802.11 AC, अगर यहाँ पे ये नहीं शो होता है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सिस्टम है वो 5 गीगाहर्ट्ज का नेटवर्क को सपोर्ट नहीं करता है। तो ये चेक कर लेने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको अब उसे इनेबल करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ, और उसे इनेबल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो वगैरह डालता रहता हूँ जो आपके काम में आने वाला है। और आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में या आपके एंड्रॉइड फ़ोन में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और मैं कोशिश करूंगा कि उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग मैं आपको जल्दी से जल्दी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि उसे इनेबल करने के लिए आपको अपने स्टार्ट मेन्यू पे राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको डिवाइस मैनेजर का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे मेरा जो डिवाइस मैनेजर है यहाँ पे कम्प्लीटली ओपन हो चुका है। और ओपन होने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको नेटवर्क एडाप्टर्स का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे नेटवर्क एडाप्टर का ये ऑप्शन शो हो रहा है, और यहाँ पे इसके अंदर में आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इंटेल डुअल बैंड वायरलेस AC 7265 आपको यहाँ पे ये शो हो रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सेकंड नंबर ये वाला ऑप्शन इंटेल डुअल बैंड वायरलेस AC। अगर हो सकता है कि यहाँ पे मेरा इंटेल का है तो आपको कोई अनदर कंपनी का भी आपको यहाँ पे हो सकता है शो हो, लेकिन यहाँ पे वायरलेस AC यहाँ पे आपका जरूर आपका यहाँ पे शो होगा 7265। अगर बाय द वे अगर आपका यहाँ पे ये कम्प्लीटली वायरलेस AC अगर आपका यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो आपको करना क्या होगा कि आपको नेटवर्क एडाप्टर का जो ड्राइवर है उसे इंस्टॉल करना होगा। मैंने उसे डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा, तभी जाकर आपका ये जो ऑप्शन है इंटेल डुअल बैंड वायरलेस AC 7265 ये आपका शो हो पाएगा। अगर बाय द वे यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो उसे डाउनलोड और इंस्टॉल करने से रिलेटेड
मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मैं इसे इनेबल करने के लिए बता देता हूं कि जिन लोग का अगर यहाँ पे शो हो रहा है तो वो लोग इनेबल कैसे कर सकते हैं 5 गीगाहर्ट्ज नेटवर्क को। अगर जिन लोग का शो नहीं हो रहा है उन लोग को मैं आपको इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप उसे डाउनलोड करके आप उसे इंस्टॉल कहाँ से और कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जिन लोग का शो हो रहा है उनको करना क्या है कि आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद आपको इसके प्रॉपर्टीज़ में आपको यहाँ पे चले जाना है। जैसे मैं इसके प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको एडवांस का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस एडवांस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और एडवांस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद और आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन शो होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे प्रीफर्ड बैंड का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो प्रीफर्ड बैंड का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है, मैंने इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में आपको यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन शो होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको प्रीफर्ड 5 गीगाहर्ट्ज बैंड को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले से सेलेक्ट करके रखा हूँ। अगर बाय द वे आपका यहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज यहाँ पे सिलेक्टेड है या कोई अनदर ऑप्शन अगर आपको यहाँ पे सिलेक्टेड है तो आपको यहाँ पे प्रीफर्ड 5 गीगाहर्ट्ज बैंड को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको 802.11n/AC वायरलेस मोड का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये ऑप्शन शो हो रहा होगा। ये 5 गीगाहर्ट्ज से ही रिलेटेड है। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे सिलेक्ट करना है, और इसे सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखोगे ड्रॉप डाउन में यहाँ पे आपको 802.11n 802.11 AC आपको यहाँ पे शो होगा। अगर बाय द वे आपका यहाँ पे 802.11n अगर आपका यहाँ पे सिलेक्टेड है तो आपको इसे AC वाले को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मैंने 802.11 AC को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पे पहले से इसे सिलेक्ट करके रखा था अपने सिस्टम में। अब इसे सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको इसे ओके कर देना है। अब आपको इसे क्लोज कर देना है, और यहाँ पे ये सेटिंग्स कर लेने के बाद मैंने 5 गीगाहर्ट्ज को इनेबल कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ पे एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको अपने विंडोज़ को रीस्टार्ट कर लेना है। और जिन लोग का नेटवर्क एडाप्टर वहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो वो लोग कहाँ से और कैसे उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको अपने फेवरेट ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पे अपने क्रोम को ओपन करता हूँ। क्रोम ब्राउज़र ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे टॉप की ओर आपको यहाँ पे टाइप करना है आपका जिस भी कंपनी का लैपटॉप है तो आपको उस कंपनी को आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर इनकेस अगर आपका कंप्यूटर है मैंने पीसी है तो आपको यहाँ पे टाइप करना है ड्राइवर पैक सॉल्यूशन। जैसे मैं आपको बता दूं ड्राइवर पैक सॉल्यूशन ये स्पेशली कंप्यूटर वाले लोगों के लिए, मैंने पीसी वाले लोगों के लिए है जो मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे ड्राइवर पैक सॉल्यूशन आपको यहाँ पे टाइप करना है, और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ड्राइवर पैक सॉल्यूशन का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो जाएगा। तो आपको इसे डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि इस ड्राइवर पैक सॉल्यूशन में ही आपके नेटवर्क एडाप्टर का वहाँ पे ड्राइवर आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो वही ड्राइवर को आपको इंस्टॉल करना है, और आप इसे ऑनलाइन वेब में भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ड्राइवर पैक ऑनलाइन का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आप इसे ऑनलाइन वे में भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिन लोगों का लैपटॉप है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जिन लोगों का डेल का लैपटॉप है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे जो सिस्टम है मेरा लैपटॉप जो है वो डेल का है, तो आपको यहाँ पे डेल ड्राइवर आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर इनकेस अगर आपका HP का होता है तो आपको यहाँ HP ड्राइवर टाइप करना है। अगर आपका लिनोवो का है तो आपको यहाँ पे लिनोवो ड्राइवर आपको यहाँ पे टाइप करना है। जिस भी कंपनी का आपका लैपटॉप है आपको उस कंपनी को और टाइप करना है, और आपको यहाँ पे ड्राइवर आपको यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, और यहाँ पे डेल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको इसी ऑप्शन पे चले जाना है, मैंने ड्राइवर्स एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन में चले जाना है। और यहाँ पे अगर मान के चलिए कि आप HP के रिगार्डिंग आप यहाँ पे वेबसाइट में आप जाना चाह रहे हो, तो यहाँ पे भी आपको मैंने HP के रिगार्डिंग भी आपको यहाँ पे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन शो हो जाएगा। या आपको अनदर कंपनी के रिगार्डिंग आप सर्च कर रहे हो तो उसके रिलेटेड भी आपको ये ऑप्शन शो हो जाएगा ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का। तो आपको इसी ऑप्शन में आपको यहाँ पे चले जाना है, और इस ऑप्शन पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे एक सर्च बार आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। और ये जो सर्च बार है ये सभी कंपनी के वेबसाइट में ये सर्च बार कॉमन है। तो आपको करना क्या है कि आपको इस सर्च बार में अपने लैपटॉप का मॉडल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है, मैंने मॉडल नंबर या सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। आप यहाँ पे सीरियल नंबर आप यहाँ पे टाइप करोगे ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो आपको यहाँ पे अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर को टाइप करना है,
और जिन लोग को मालूम नहीं है कि आपके लैपटॉप का सीरियल नंबर क्या है, तो आप अपने लैपटॉप के नीचे की ओर देखोगे, वहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ होगा और उसी स्टिकर में आपके लैपटॉप का मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, टोटल डिटेल वहाँ पे मेंशन किया होगा। तो आपको उसी सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। आपका जिस भी कंपनी का लैपटॉप है, HP का है या लिनोवो का है, तो आप लिनोवो की वेबसाइट में जाएगा तब भी आपको ये सर्च बार आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। अगर आप HP के वेबसाइट में जाओगे तो आपको वहाँ पे भी ये जो सर्च बार है देखने को मिलेगा। मैंने ये सर्च बार एक तरह से आप समझ लो ये सर्च बार कॉमन है। तो आपको यहाँ पे उस सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। और आप जैसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा रिकमेंड का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है मेरा लैपटॉप के रिलेटेड। तो अगर आपका भी यहाँ पे रिलेटेड आपको यहाँ पे शो होता है, अपने लैपटॉप का मैंने ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा है रिकमेंड में, तो आप डायरेक्टली आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। अगर बाय द वे आपको यहाँ पे शो नहीं होता है तो आप यहाँ पे सीरियल नंबर आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे रिकमेंड वाले ही ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा लैपटॉप का मॉडल और सीरियल नंबर टोटल आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो ये आपको ये ऑप्शन को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अगर आप कोई अनदर कंपनी के वेबसाइट में गए हो, तो HP के रिलेटेड, लिनोवो के रिलेटेड या MSI के रिलेटेड, तो आपको इसी ऑप्शन को आपको यहाँ पे फाइंड करना है। हो सकता है ये ऑप्शन जो है ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ये ऑप्शन आपको टॉप की ओर भी देखने को मिल रहा है या आपको डाउनलोड की ओर भी देखने को मिल रहा है। तो आपको इसी ऑप्शन में जाना है और आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे फाइंड ड्राइवर्स, तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे इसे देखोगे, यहाँ पे ये लोडिंग हो रहा है मेरे मॉडल से रिलेटेड। मेरे यहाँ पे सिस्टम से रिलेटेड जो मेरा लैपटॉप है उसका मॉडल से रिलेटेड यहाँ पे जो जेन्युइन ड्राइवर है वहाँ पे लोड ले रहा है। तो आपको यहाँ पे जरा वेट करना होगा कुछ सेकेंड। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरे लैपटॉप के रिलेटेड आपको यहाँ पे बहुत सारा आपको यहाँ पे ड्राइवर शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टोटल ड्राइवर यहाँ पे लैपटॉप रिगार्डिंग यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपको यहाँ पे नेटवर्क से रिलेटेड आपको यहाँ पे ड्राइवर को फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखोगे नेटवर्क, इंटेल वायरलेस का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है, इंटेल वायरलेस वाईफाई ड्राइवर। तो आपको इसी को ही आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि ये जो ड्राइवर है ये नेटवर्क और इंटरनेट या वायरलेस से रिलेटेड ही है। तो आपको इसी को ही डाउनलोड करना है जिन लोग का शो नहीं हो रहा है, मैंने नेटवर्क एडाप्टर जिन लोग का शो नहीं हो रहा है, तो आपको इसी ड्राइवर को आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको इसे डाउनलोड करके अपने सिस्टम में नॉर्मल तरीके से आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। और आपको यहाँ पे और भी फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे नेटवर्क से रिलेटेड अगर आपका और भी यहाँ पे ड्राइवर है तो उन सभी को भी आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे नेटवर्क से रिलेटेड आपको और भी ड्राइवर यहाँ पे शो हो रहा होगा। हो सकता है आपके रिलेटेड भी आपको यहाँ पे शो हो जाए, आपके सिस्टम के रिलेटेड या आपके लैपटॉप के रिलेटेड। तो आपको इन सभी ड्राइवर को आपको यहाँ पे डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद फिर उसके बाद आप जाकर 5 गीगाहर्ट्ज का जो ऑप्शन है आप उसे इनेबल कर सकते हो। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।